हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो सीरीज आस्किंग द बिग क्वेश्चन। क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही हैं? लेट्स डाइव राइट इनटू इट। टुडे वी विल सी एन इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स कॉल्ड डेट फंड्स। डेट फंड्स इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या मनी मार्केट सिक्योरिटीज। अब इन फंड्स में रिस्क इक्विटी से कम होता है तो रिटर्न्स भी कम होते हैं, पर लिक्विडिटी हाई होती है, यानी आप अपना पैसा जल्दी और आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इनका टैक्सेशन भी अलग होता है। डेट फंड्स के रिटर्न्स पर टैक्सेशन आपकी सैलरी के हिसाब से होता है, यानी जिस ब्रैकेट में आपकी सैलरी आती है उसी हिसाब से टैक्स। तो मतलब अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख हैं और आपका सैलरी ब्रैकेट 30% है तो आपका टैक्स होगा 30,000 और आफ्टर टैक्स रिटर्न्स होंगे 70,000 रुपये। नाउ लेट्स लुक एट सम डेट फंड्स। पहले आते हैं ओवरनाइट फंड्स। दे इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे। तो आप पैसे निकाल सकते हैं कभी भी विदाउट एन एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि अगर आप किसी स्कीम से एक टाइम से पहले पैसे निकालते हैं तो हो सकता है कि वो स्कीम आपसे कुछ % अमाउंट चार्ज करे, जिसे हम कहते हैं एग्जिट लोड। नेक्स्ट इज लिक्विड फंड्स, जो इन्वेस्ट करते हैं डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में, जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है अप टू 91 डेज। ऐसे ही अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, जिनके पोर्टफोलियो का मैकॉले ड्यूरेशन होता है 3 to 6 मंथ्स। अब मैकॉले ड्यूरेशन बताता है कि ऑन एन एवरेज आपको कितने टाइम में आपका पैसा वापस मिलेगा। सिमिलरली लो ड्यूरेशन फंड्स बिटवीन 6 to 12 मंथ्स। मनी मार्केट फंड्स इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग मैच्योरिटी अप टू 1 year। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स बिटवीन 1 and 3 years। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स बिटवीन 3 to 4 years and medium to long duration funds between 4 to 7 years. Long duration funds greater than 7 years. Then there are dynamic bonds. They invest in securities across durations. Up next is corporate bond funds. They invest in corporate bonds with AA+ and above ratings. Bonds are rated for safety by rating agencies. AAA is the highest rating and hence are the safest. अब जैसे जैसे सेफ्टी गिरेगी रिटर्न्स बढ़ेंगे। Corporate bond funds must invest at least 80% of their total assets in AA+ and above rated corporate bonds. Next is credit risk fund. They invest in AA and below rated corporate bonds with at least 65% of the total assets in such bonds. फिर आते हैं banking and PSU bonds. They invest in debt instruments of banks, PSUs and financial institutions or municipal bonds. The minimum investment in such instruments should be 80% of the total assets. Gilt funds invest in government securities across maturity and at least 80% of their total assets in government securities. Gilt funds with 10 years constant duration. They invest in government securities having a constant maturity of 10 years and at least 80% of the total assets in such securities. Floater funds invest in floating rate instruments with at least 65% of their portfolio in such assets. Floating rate instruments होते हैं वो सिक्योरिटीज जिनका इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट के हिसाब से। इन जनरल दे कैरी लेसर रिस्क। तो सवाल ये था कि डेट फंड किसके लिए हैं? डेट फंड्स उनके लिए हैं जो लोग एफडीज के बियॉन्ड देखना चाहते हैं अलॉन्ग विद सम सेफ्टी। जैसे इक्विटी मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई राइट नाउ एंड इफ यू वांट टू सेव योर मनी फॉर द राइट टाइम सो यू कैन इन्वेस्ट इन डेट फंड्स until such a time when you find the right time to invest. या फिर you want to keep a certain portion of your money liquid, या just for diversification of your portfolio. If you found this video helpful, like, share, subscribe and leave comments. Ask questions and I'll answer. But make sure you consult a financial advisor before you invest.